हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो दोस्तों, कभी सोचा है कि पेनीवाइज के मरने के बाद डेरी का क्या हुआ होगा? तो यहाँ मैं कहानी की फेयरी टेल एंडिंग की बात नहीं कर रहा कि मॉन्स्टर गया, टाउन बचा, सब खुश। नहीं, मैं उस अंदर के अंधेरे की बात कर रहा हूँ। वो यादें जो रहनी नहीं चाहिए थी, वो अजीब घटनाएं जो लूजर्स क्लब के जाने के बाद भी रुक नहीं पाई। तो यहाँ सच ये है कि पेनीवाइज तो मर गया, पर डेरी कभी पूरी तरह से जागा ही नहीं। तो दोस्तों, चलो वापस चलते हैं उस शहर में जहां डर का एक पूरा दौर लिखा गया था। और अगर तुम हॉरर लोर, स्टीफन किंग डीप डाइव्स और फिक्शनल यूनिवर्सेस के डार्क कॉर्नर्स एक्सप्लोर करना पसंद करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो। इससे हमें भी बहुत सपोर्ट मिलता है और हाँ, इससे डेडलाइट्स भी दूर रहते हैं। तो चलो बिना देर के वीडियो स्टार्ट करते हैं। उस रात डेरी का दिल फट गया। दोस्तों, जंग खत्म हुई, लूजर्स क्लब जीत गए और फिर यहाँ जमीन फटने लगी। लोकल लोगों ने बोला फ्रीक स्टॉर्म, लेकिन जो लोग वहाँ थे उनका कहना कुछ और ही था कि पूरी इमारतें हिल रही थी जैसे कोई अंदर से उन्हें तोड़ रहा हो। रास्ते बड़े क्रैक्स में टूट रहे थे जैसे पुराने राज जिंदा हो रहे हो और पूरे के पूरे ब्लॉक्स मिट्टी में समा रहे थे जैसे हिस्ट्री इटसेल्फ अंडू हो रही हो। स्टैंड पाइप गायब, निबोल्ट स्ट्रीट मिटा हुआ सपना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पेनीवाइज सिर्फ एक शैतान नहीं था, बल्कि वो डेरी का दिल पकड़ के बैठा हुआ था। और जब वो मरा तो डेरी का दिल ओपन हार्ट सर्जरी जैसा फट गया, बिना एनेस्थेसिया के। लेकिन उस तबाही के बाद कुछ अजीब हुआ। डेरी हल्का महसूस हुआ, सेफ नहीं, हील्ड नहीं, पर पहली बार हवा में डर के अलावा कुछ और टेस्ट आता था। मॉन्स्टर की सीक्रेट ज्योमेट्री। अब दोस्तों, एक सवाल हमेशा रहता है कि डेरी ही क्यों? न्यूयॉर्क नहीं, लंदन नहीं, कोई और शहर जहाँ लोगों का डर और ज्यादा हो? तो यहाँ जवाब लोगों में नहीं बल्कि जमीन के नीचे छुपा है। मिलियन साल पहले कुछ गिरा था, मीटियोर नहीं, कॉमेट नहीं, बल्कि भूख का बीज, एक कॉस्मिक दरवाजा जहाँ डेडलाइट्स चमकते हैं जैसे डीप स्पेस में जलते हुए जुगनू। और फिर 1715 में जब सेटलर्स ने डेरी बनाया तो उन्हें पता नहीं था कि वो अपना शहर एक पुराने कॉस्मिक वुंड के ऊपर बना रहे हैं। तो यहाँ पेनीवाइज ने डेरी को नहीं चुना, बल्कि डेरी ने पेनीवाइज को बुलाया। अब डेरी एक बैट था, एक ट्रैप, एक मुंह जो खुलने का इंतजार कर रहा था। और फिर 250 सालों तक हर 27 साल वो मुंह भूख से भर भर के खाता रहा, जब तक लूजर्स ने जाके वो मुंह बंद न कर दिया। लेकिन दोस्तों, यहाँ एक सवाल है कि जब एक जगह का पर्पस छीन लिया जाए तो वो जगह कैसे जीती है? लोगों को लगता है कि हमारी याददाश्त उन यादों को याद रखती है। शहर जिसने अपनी यादें गवा दी। दोस्तों, यहाँ ये सबसे डिस्टर्बिंग पार्ट है कि पेनीवाइज के बाद लूजर्स क्लब की यादें गिरने लगी। धीरे नहीं, बल्कि जैसे किसी ने फॉसेट खोल दिया हो। दोस्तों के चेहरे धुंधले, साल दर साल की दोस्ती पराई लगने लगी, यादें किसी दूसरे इंसान की लगने लगी। तो ये ट्रॉमा नहीं था, ये डिनायल नहीं था, यहाँ ये वही सुपरनेचुरल फॉग था जिसने हमेशा डेरी की सच्चाई को छुपाए रखा था। और फिर माइक हेनलन, जो वहाँ हमेशा से रहता रहा, वहाँ पर उसके रिकॉर्ड्स तक बिगड़ने लगे। इंक पिघल गया, डेट्स बदल गई, फोटोज हिल गई, फाइल्स करप्ट हो गई। जैसे दोस्तों, यहाँ डेरी खुद कह रहा हो, भूल जा, पीछे मत देख। तो यहाँ डेरी क्लोजर नहीं चाहता था, बल्कि डेरी साइलेंस चाहता था। मॉन्स्टर गया, पर अंधेरे की बू आ रही। दोस्तों, ज्यादा लोगों की कहानियां विलन की मौत पे खत्म हो जाती है, स्टीफन किंग की नहीं। अब सालों बाद अजीब सी साइटिंग्स थी, रेड बलून्स बिना स्ट्रिंग्स के ड्रेन से निकलते हुए, एक क्लाउन की मुस्कुराहट पैरेट के बीच एक सीवर ग्रेट से, और मेमोरियल पे लिखा ग्रेफिटी पेनीवाइज लाइव्स। यहाँ ये कोइंसिडेंस था, हेलुसिनेशंस था, या डेडलाइट्स का इको जो अभी भी जमीन के नीचे सांस ले रहा है? और फिर सुपरनेचुरल से भी ज्यादा इंसानी तबाही रुकी ही नहीं। एक फैक्ट्री फायर जिसका कोई लॉजिक नहीं, एक मास शूटिंग जो पूरे देश को हिला गया, फ्लड बिल्कुल 85 जैसे, पर इस बार क्लोन नहीं था ब्लेम करने के लिए। तो दोस्तों, यहाँ शायद पेनीवाइज वापस नहीं आया, शायद पेनीवाइज की जरूरत ही नहीं थी। तो दोस्तों, इसके लिए कभी कभी इंसान की नफरत ही काफी होती है। क्रिम्सन किंग ने दस्तक दी। अब दोस्तों, लोग सोचते हैं पेनीवाइज फूड चैन का टॉप था, तो ये गलत है, क्योंकि डेरी कभी नॉर्मल नहीं हुआ, बल्कि वो एक एरेना बन गया। और फिर इंसोम्निया में क्रिम्सन किंग यहीं आया, उसी डेरी में जहाँ पेनीवाइज कभी पानी पे कब्जा रखता था। पर दोस्तों, यहाँ भी डेरी ही क्यों? क्योंकि कॉस्मिक पावर्स स्कार्स छोड़ती हैं और स्कार्स प्रेडेटर्स को बुलाती है। और दोस्तों, यहाँ यूनिवर्स एक चेस बोर्ड जैसा है और डेरी एक खून में भीगा हुआ स्क्वायर। रियलिटी यहाँ पतली है, यादें अनरिलेएबल हैं, कॉस्मिक चीजें यहाँ स्लाइड करके आ सकती हैं। तो यहाँ पेनीवाइज गया, पर जो दरवाजा उसने खोला वो कभी प्रॉपरली लॉक ही नहीं हुआ।
क्या डेरी सच में आजाद हुआ? दोस्तों सरफेस पे हाँ, नई फैमिलीज, नई शॉप्स, नए सपने, लेकिन नीचे फाउंडेशंस एक वूंड पे टिके हैं। मिट्टी याद रखती है और रियलिटीज के बीच एक फॉल्ट लाइंस अभी भी वहाँ है। और जब एक शहर डर पे बना हो तो क्या वो कभी सेफ हो सकता है? फाइनल थॉट्स दोस्तों, यहाँ डेरी हील हुआ हाँ, पर निशान छोड़ के। पेनीवाइज मरा हाँ, पर उसकी गूंज जिंदा है। और डेरी सेफ वो तो कभी नहीं, क्योंकि कॉस्मिक चोट बंद नहीं होती, बल्कि वो बस सो जाती है। तो अब कमेंट में बताओ, क्या तुम्हें लगता है पेनीवाइज गया या सिर्फ और गहरा सो रहा है? और अगर ये जर्नी तुम्हें पसंद आई तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लो। और हाँ, याद रखो, एविल हमेशा फ्लोट नहीं करता, बल्कि कभी कभी वो वेट करता है। तो फ्रेंड्स, मेरी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे गीकी, स्टे देसी दोस्तों। मोटे किस कर ले।